इसलिए हमें केवट को आवाज लगानी चाहिए। केवट अपनी नौका लेकर आएगा और हमें अपनी नाव में बिठाकर गंगा के उस पार करेगा, जिससे हम आगे वन की ओर जा पाएंगे। केवट भैया, हमें आज तुम्हारी नौका की आवश्यकता है। तुम्हें निहोरत हम खड़े, ए केवट मतवार, नौका तट पर लाओ इत, बेग उतारहु पार। केवट भैया, ओ माझी हम तो खड़े हैं इस पार या की, माझी हम तो खड़े हैं इस पार या की, हमको लगा दे उस पार। माझी हम तो खड़े हैं इस पार या की, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार भैया। अनजानी राहें भैया, अनजानी राहें, अनजान बन है देखो, अनजानी राहें भैया, अनजानी राहें। हमें बन जाना है, नहीं जान जाए कोई, नहीं जान जाए माझी हम तो खड़े हैं इस पार या की, हमको लगा दे उस पार। माझी हमें तो खड़े हैं इस पार या की, हमको लगा दे उस पार भैया। और केवट भैया, माता की आज्ञा से हमें बन को आए भैया, हमें बन को आए। माता की आज्ञा से हमें बन को आए भैया, हमें बन को आए। सीता लखन को संग में है लाए भैया, संग में है लाए। माझी हमें तो खड़े हैं इस पार आके, हमें को लगा दे उस पार। माझी हमें तो खड़े हैं इस पार आके, हमें को लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार। माझी हमें तो खड़े हैं इस पार आके, हमें को लगा दे उस पार। हे केवट भैया, हमें आज तुम्हारी नौका की आवश्यकता है, इसलिए हम चाहते हैं आप अपनी नौका को लेकर आए और हमें गंगा के उस पार उतारें। कोई मुझको बड़ी देर से आवाज लगा रहा है,
और कह रहा है कि केवट भैया अपनी इस नाव को लेके हमारी ओर आओ। लेकिन इतने सम्मान के साथ आज तक इस केवट को किसी भी व्यक्ति ने नहीं बुलाया है। चलूं, चलकर देखूं वो कौन है। चलना चाहिए और देखना चाहिए इस केवट को इतने सम्मान के साथ बुलाने वाले कौन हो सकते हैं। ओ तपस्वी, आपके चरणों में इस केवट का दूर से प्रणाम स्वीकार हो। हे केवट भैया, भगवान, हमने ही आपको आवाज लगाई है और बारंबार हम ही आवाज लगा रहे थे, क्योंकि आज हमें आपकी नौका की आवश्यकता है। हमें आपकी नौका में बैठकर गंगा के उस पार जाना है, जिससे हम आगे वन की ओर जा सके। वन की ओर जाने में हमें कोई कठिनता ना हो, इसलिए हम बारंबार आवाज लगा रहे हैं आपकी नौका मांगने के लिए। परंतु आज तुम मेरी बात को सुन नहीं रहे हो, इसका क्या कारण है? भगवान, आपकी बात को सुन रहा हूँ। आप कह रहे हैं नौका ले आओ, लेकिन ऐसे थोड़े ना नौका लाके मैं आपको बिठा के पार कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ पर आने का कारण क्या है। क्योंकि हमको देखने से ये लग नहीं रहा है कि आप कोई तपस्वी हो सकते हैं, आप कोई साधारण नहीं हो सकते। अवश्य कोई ना कोई भेद है। महाप्रभु, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, अपना परिचय बतलाएं। केवट भैया, भगवान, हमसे हमारा परिचय पूछ रहे हो। हम अयोध्या से आए हैं और परिचय हमारा इस प्रकार है, श्रवण करें आप। हमें विलंब हो रहा है वन की ओर जाने के लिए और हमें शीघ्र आपकी नौका की आवश्यकता है। केवट, आवाज लगाते हैं। हाँ हाँ, आवाज लगाते हैं, हम तुमको बुलाते हैं। राम हैं हम अयोध्या के, राम हैं हम अयोध्या के, हम तुमको बुलाते हैं। राम हैं हम अयोध्या के। आवाज लगाते हो, आवाज लगाते हो, क्यों हमको बुलाते हो। कौन हो तुम, हाँ कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों हमको बुलाते हो। कौन हो तुम, कहाँ के हो। केवट भैया, परिचय हमारा यही है। आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, हम तुमको बुलाते हैं। राम हैं हम अयोध्या के, राम हैं हम अयोध्या के, हमें तुमको बुलाते हैं। राम हैं हम अयोध्या के। आवाज लगा
हो, आवाज लगाते हो, क्यों हमको बुलाते हो? कौन हो तुम, हाँ कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों हमको बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? केवट भैया, गंगा का तट है प्यारा, बहती है निर्मल धारा। गंगा का तट है प्यारा, बहती है निर्मल धारा। अब हम तो हुए बनवासी, अवध में कोई नहीं, अवध में कोई नहीं। गंगा का तट है प्यारा, इसलिए मैं दिल से हारा। गंगा का तट है प्यारा, इसलिए मैं दिल से हारा। अब तुम तो चले परदेसी, की तेरा यहाँ कोई नहीं, की तेरा यहाँ कोई नहीं। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, हमें पर को जाना है। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, तुम्हें बन को जाना है। आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, हमें तुमको बुलाते हैं। राम है हम, राम है हम अयोध्या के, हमें तुमको बुलाते हैं। राम है हम अयोध्या के। आप कह रहे हैं कि ऐसी वैसी बातें भी क्या हैं, ऐसी वैसी बातें भी क्या हैं जो हमें न बताते हो। ऐसी वैसी बातें भी क्या हैं जो हमें न बताते हो। आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, हमें तुमको बुलाते हैं। राम है हम अयोध्या के, राम है हम अयोध्या के, हमें तुमको बुलाते हैं। कौन हो तुम कहाँ के हो, कौन हो तुम कहाँ के हो, क्यों हमको बुलाते हो, कौन हो तुम कहाँ के हो। इसलिए केवट भैया भगवान चाहते हैं अपनी नौका को इस ओर ले आओ
और हमें गंगा के उस पार उतार दो। महाप्रभु, मैं इस तरह नाव को थोड़े ना लाऊंगा। आप कह रहे हैं ले आओ, लेकिन मैंने तो जाना है। और जाना क्या है? ये जो आपके बगल में इस समय खड़ी हैं, ये माता जी, एक समय था जब आप क्षीर सागर में नारायण के रूप में विश्राम कर रहे थे, और यही माता जी उस समय लक्ष्मी जी के रूप में आपके चरणों को दबा रही थी। और ये जो बड़ी तिरछी निगाह से देख रहे हैं, जानते हैं पुरानी दुश्मनी है हमसे। ये जो आपके छोटे अनुज हैं, भैया हैं, ये उस समय अपनी शेष सैया बनाई थी, और जिस समय में जाता था तो ये फुसकार मार देते थे, और मैं ना जाने कोसों दूर फिर से लौट जाता था। अब ये लोग आपके मर्म को नहीं जान पाए हैं, जिनके लिए यहाँ तक कहा गया है कि स्वयं विधाता और स्वयं वो शंकर जी जिनके मर्म को ना जान पाए हों, तो उनके मर्म को कौन जान सकता है। लेकिन ये केवट आज ऐसा है जो आपके उस मर्म को जान गया है। और महाप्रभु, मैं भी ये जानता हूँ तो आपकी ही कृपा से जानता हूँ, क्योंकि कहा गया है सोई जाने जही देव जनाई, सोई जाने जही देव जनाई, सोई जाने जही देव जनाई, छानत तुम ही होई जाई। इसलिए महाप्रभु, मैं आपके मर्म को जान गया हूँ, इसीलिए आपने कहा नाव लाओ। मैं नौका को नहीं लाया हूँ, मैं केवल आया हूँ। और आपकी ये जो बातें हैं, ये बातें हमको ठीक नहीं लग रही हैं। कुछ कहना चाहते हैं भगवान? केवट भैया, तुम कह रहे हो मैं तुम्हारा मर्म जान गया हूँ, बिल्कुल, परंतु मेरा मर्म कैसा? इसलिए केवट, जितनी शीघ्र हो सके अपनी उस नौका को गंगा के इस पार ले आओ, क्योंकि हम अयोध्या से आए हैं और अयोध्या के रहने वाले हैं। भैया, लाना ये नौका सुना क्या नहीं, इतराजी से जाना उतराजी, देंगे हम तुमको भी उतराजी। लाना ये नौका सुना क्या नहीं, लाना ये नौका सुना क्या नहीं, तुमसे ही होगा काम मेरा, ना होगा किसी और से सही, तुमसे ही होगा काम मेरा, ना होगा किसी और से सही। तुम तटवासी बन कर आए हम सन्यासी। आप कह रहे हैं हम वनवासी, तुम तटवासी, हमारा भी कहना है हम तटवासी तुम बनवासी, हम तटवासी तुम बनवासी, मिलके अब बने जाओ घरे वासी। हम बनवासी तुम तटवासी बन कर आए हम सन्यासी, इतराई से जाना उतराई, देंगे हम तुम्ही को भी उतराई। गाना या नौका सुना क्या
लाना या नौका सुना क्या नहीं, तुमसे ही होगा काम मेरा, ना होगा किसी और से सही। और केवट भैया, माता पिता ने बन को पठायो, सीता सकई को संग ले आयो। माता पिता ने बन को पठायो, सीता लखन को संग ले आयो। इतराई से जाना उतराई, देंगे हम तुम्हें को भी उतराई। लाना या नौका सुना क्या नहीं, लाना या नौका सुना क्या नहीं, तुमसे ही होगा काम मेरा, ना होगा किसी और से सही। चरणों को छूने गया था मैं सागरे, चरणों को छूने गया था मैं सागरे। मुझको मिले थे ये गुण सागरे, मुझको मिले थे ये गुण सागरे। चरणों को मैंने छुआ ही नहीं, चरणों को मैंने छुआ ही नहीं। ऐसी लगाई फुसकार, ओ ऐसी लगाई फुसकार, चरणों से दूर हो गया। ऐसी लगाई फुसकार, मैं चरणों से दूर हो गया। मैं तुमसे प्रेम से इतना बोलूं, हमारी बात सुनोगे क्या? इसलिए केवट भैया, भगवान अपनी नौका को इस ओर ले आओ और हमें गंगा के उस पार उतार दो। देखो महाप्रभु, अब आप तो राजाओं के पुत्र हैं, तो आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं इन बातों का। जानते हैं आप क्यों? क्योंकि हमारे घर में एक पत्नी है, हमारे घर में हमारी पत्नी है, वो हमारी सेवा करती है, बड़ी अच्छी सेवा करती है। और महाप्रभु, आपने अपने इन चरणों की रज से उस पत्थर को नारी बना दिया था। तो जब पत्थर नारी बन सकती है, तो भगवान ये हमारी लकड़ी की काठे की नाव बड़ी पुरानी है और पत्थर से लकड़ी कोमल होती है। आपके यदि चरण पड़ गए और ये हमारी नाव नारी बन गई, तो एक तो पहले से घर में विद्यमान है, दूसरी को मैं कहाँ बिठाऊंगा? महाप्रभु, इनका पालन पोषण करना फिर मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ठप्पल तो कड़े हैं, हम भी कड़े हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए महाप्रभु, मैं आपकी इन बातों में आने वाला नहीं हूँ। भगवान सुने, मैं आपको सीधा सुना रहा हूँ, कोई घुमा फिरा के नहीं बता रहा। महाप्रभु, आपकी ये जो बातें हैं बड़ी मीठी मीठी बातें हैं, जो आपको जानता ना हो वो आपकी इन बातों में फंस जाएगा, लेकिन ये केवट फंसने वाला नहीं है। थोड़ी देर रुक जाओ, केवट का परिवार तो देख लो, बड़ा अजीब है,
थोड़ी देर और बढ़ जाओ, 5 मिनट। केवट जी आ रहे हैं। बहुत अजीब परिवार है, आप लोग बहुत हंसेंगे। देखो आ रहा है परिवार, बहुत लंबा है। महाप्रभु, आपकी मीठी मीठी बातें इस केवट के ऊपर असर करने वाली नहीं। आज के बाद पता नहीं कब समय मिले, अगले वर्ष यह कार्यक्रम देखने को मिलेगा। बैठ जाइए 5 मिनट। केवट भैया, कड़े ताल से लीजिए, पर परिवार बंधु लालन दीजिए। हाँ, इसलिए अब आप विलंब न करें और हमें गंगा के उस पार उतारे नौका कोला की। हे केवट, मीठी मीठी बातों में हमें न रिझावो, ऐ मेरे भैया तुम्हें हमें न रिझावो। रार ना मचाओ भैया, रार ना मचाओ। हे मेरे भगवान तुम बात माने जाबो, मीठी मीठी बातन में हमें ना फसाबो। रार ना मचाओ प्रभु, रार ना मचाओ, रार ना मचाओ प्रभु, रार ना मचाओ। ऐ मेरे भैया तुम हमें ना रिझावो, हे मेरे भगवान तुम बात ना बढ़ावो। रार ना मचाओ भैया, रार ना मचाओ। पैर तो धुलावो प्रभु, पैर तो धुलावो। और हमारे परिचित जी की ओर से, यानी हमारे राजकिशन चाचा जी की ओर से केवट जी के लिए 21 पुष्पराय भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठप्पल कड़े नहीं हैं, चीसे हैं। और महाप्रभु, आगे है घुटू बन तके पानी। केवट भैया, भगवान पिता दीन मही कानन राजू। आगे है घुटू बन तके पानी। जहाँ सब भांति मोरे बड़े काजू। आज चली ना कछु मने मानी। पिछले जन्म की तुम याद ना दिलावो, पिछले जन्म की तुम बात ना सुनावो। पिछले जन्म की तुम याद ना दिलावो। और लीजिए, फिर ठप्पल आ गए। अमर सिंह पासवान जी, आपकी ओर से भाई राम जी के चरणों पर 11 पुष्पमुद्राएं भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले जन्म की तुम बात ना सुनावो। नार ना मचाओ भैया, नार ना मचाओ। पैर तो धुलावो प्रभु, पैर तो धुलावो। चालाकी हो। और ये आ गए राहुल डीजे साउंड सर्विस। भाई केवट जी के लिए ये जो सुंदर साउंड सर्विस सुन रहे हैं, जो पैगंबरपुर रिकौहा से पधारे हैं, हथगाम से, ये सुंदर साउंड सर्विस और डेकोरेशन हमारे राहुल डीजे साउंड सर्विस की ओर से 11 पुष्पमुद्राएं भाई केवट जी के लिए भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम तो बड़े चालाक हो, मुस्कुरा के जो फंसाते हो। तुम तो बड़े चालाक हो, नौका लेके क्यों ना आते हो। बार बार तुम जो प्रभु ऐसा करोगे, बार बार तुम जो प्रभु ऐसा करोगे, हम जो भाग जाएंगे तो हाथ मलोगे। तुम तो बड़े चालाक हो, नौका लेके क्यों ना आते हो। तुम भी बड़े चालाक हो, तुम भी बड़े चालाक हो, मीठी बातों में यूं फंसा
हे महाप्रभु, मैं जब तक आपके चरण नहीं धुल लूंगा तब तक मैं अपनी नौका को इस ओर लाने वाला नहीं हूं। देखिए, जब कार्यक्रम अच्छा होता है तो पुरस्कार अपने आप आता है। थप्पल करे नहीं है, चीजें हैं। हमारे कोमल बुआ जी के द्वारा भाई राम जी के चरणों पर और केवट जी के लिए गेरा गेरा पुष्प मुद्राएं भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है भाई बड़ी देर में आई हैं